हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारी पोएम है उसका पार्ट 1 किया था। मोर ओवर लाइक 20 क्वेश्चंस। आज हम मोर 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम और भी इससे ज़्यादा बेटर और ऑसम वीडियोस बनाएं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। हमारा 21st क्वेश्चन, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज़ इमॉर्टल। इमॉर्टल का अर्थ होता है वो जो कभी मर ना सके। सो ऑप्शन है इट विल नेवर फेड, ऑप्शन बी इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऑप्शन सी इट विल नेवर सीज, ऑप्शन डी इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो इसका आंसर है ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर बी, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कभी भी शून्यता की ओर नहीं बढ़ता। वॉट इज अ बोअर? एक बोअर क्या होता है? अ रिवर, अ स्ट्रीम, अ बिग ट्री और अ शैडी ट्री। सो पोएम के हिसाब से अ शैडी ट्री इज ट्रू। लेट्स सी। यस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डू वी नीड sweet dreams, health, and quiet breathing? A. To have a healthy mind and body. लगता है सही है आंसर। ऑप्शन बी, टू हैव साउंड स्लीप। ऑप्शन सी, टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे आंसर ट्रू, ऑप्शन सही है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 24, वॉट आर माइटी डेड इन द पोएम? जो पोएट ने, हमारे जॉन कीट्स ने, माइटी डीड किनको कहा है? जो मर चुके हैं, डेड पीपल, हमारे डेड रिलेटिव्स को, कि डेड प्लांट्स को, कि ग्रेट रिस्पेक्ट वर्दी एंसेस्टर्स, स्पेशली डेड एम्परर्स। सो इन्होंने ना लोगों को कहा है, ना रिश्तेदारों को, ना ही बेचारे पौधों को। इन्होंने कहा है ग्रेट रिस्पेक्ट वर्दी एंसेस्टर्स, स्पेशली डेड एम्परर्स, इनको कहा है। बिल्कुल। Now let's move on to the next question. Question number 25. What is the endless fountain of immortal drink? वो endless झरना कौन सा है immortal drink का? क्या वो river है? क्या वो flowing streams हैं? क्या वो sunlight है? क्या वो all of the things of beauty? वो सारी चीज़ें जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें जो बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या बात है। Question number 26. What does brink mean? ब्रिंक का क्या अर्थ होता है पोएम के हिसाब से? ऑप्शन ए, रूफ टॉप, ऑप्शन बी, अ रॉकी स्पेस, ऑप्शन सी, माउंटेन टॉप, ऑप्शन डी, एन एज एट द टॉप। इसका आंसर है एन एज एट द टॉप। इसी को ही ब्रिंक कहते हैं। What does immortal mean? 27th question. What does immortal mean? Ever flowing, evergreen, forever beautiful, never ending or endless. I guess never ending or endless poem के हिसाब से यही है। Yes, it is true. आशा करता हूँ आपको MCQ समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट, तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं, हमें कमेंट डाउन ज़रूर करना। हम उसका जल्दी जल्दी आपको आंसर देंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28. What image does the poet use to convey that beauty is everlasting? कौन सा पोएट ने एक मैसेज कन्वे किया था कि जो खूबसूरती होती है वो एवरलास्टिंग होती है, वो हमेशा के लिए बनी रहती है। उन्होंने इसको कन्वे करने के लिए क्या अ बोअर क्वाइट फॉर अस इसका इस्तेमाल किया था, या फिर सम शेप ऑफ ब्यूटी, ऑप्शन सी एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, ऑप्शन डी स्प्राउटिंग अ शैडी बून। सो इन्होंने इसको कन्वे करने के लिए एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय अभी हमने किया था, हमने बोर को भी चेक किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस,
देन ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? जो इमॉर्टल ड्रिंक है उसको पीने के बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? मान लो कोई पर्सन उसे पी ले, नो वन इज थर्स्टी, क्या किसी को भी प्यास नहीं लगेगी? एवरीवन इज हैप्पी, हर कोई खुश हो जाएगा। इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, एक एक अनंत जॉय और एक ऐसी खुशी जो कभी मिट नहीं सकती। कि डी, ब्यूटी नेवर मूव्स अवे, कि खूबसूरता कहीं कभी भी उसके यहाँ से जाएगी नहीं। सो उन्होंने कहा था कि इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस जॉय को बढ़ाता है और खुशी फैलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन स्टोरीज एंड मैग्निफाइंस। हमें वो वर्ड्स देखने हैं, वो कौन कौन से हैं। वो टेल्स एंड ग्रैंड्योर है, होपफुली हो सकता है। ओल्ड एंड यंग, मेरे को तो नहीं लगता ओल्ड एंड यंग। ग्रीन वर्ल्ड एंड क्लियर रिल्स, नहीं यार। ऑप्शन डी, स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ। स्वीट ड्रीम्स, स्टोरीज, ड्रीम स्टोरीज होती हैं, टेल्स होती हैं स्टोरीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइस, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेल्स एंड ग्रैंडियर। लेट्स मूव ऑन टू द 31st क्वेश्चन। यस, what removes Pal from our life? The dark spirits, trees old and young, all the unhealthy things, D, nature's beauty. ऑप्शन डी, नेचर्स ब्यूटी, ये हमारे पैल को रिमूव कराने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी? ग्लूमी का क्या अर्थ होता है? ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो कि अनहेल्दी हैं। कि डार्क स्पिरिट्स, ऑप्शन बी डार्क स्पिरिट्स, या फिर सी डल एंड डिप्रेसिव, एक बहुत ही डल, मुरझाया हुआ और काफ़ी डिप्रेशन में डालने वाला। और ऑप्शन डी है कुछ नहीं। सो जो ग्लूमी का अर्थ होता है वो होता है बहुत ही डल, झिंझलाया हुआ, मुरझाया हुआ और डिप्रेसिव, डिप्रेशन में डालने वाला। आंसर सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू 33rd क्वेश्चन। हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन? ब्यूटी कैसे मदद करती है? बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, एक आशा देकर। स्प्रॉन्टिंग अ शेडी बून, हम पे एक बून डालकर। बाय गिविंग डैफोडिल्स और नन। सो गाइज, इसका आंसर है बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, एक आशा की किरण देकर। यस। What does poet mean by some shape of beauty? Beauty has no shape. Beauty is abstract. Beautiful object that gives happiness. या फिर डी, इनमें से सारे। ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यस बिल्कुल, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट होती है। ब्यूटी की कोई शेप नहीं होती, ये एक बड़ा ही टिपिकल सा मामला है। मुझे नहीं लगता ब्यूटीफुल चीज़ जितनी होती हैं वो उनकी सब शेप होती है, चाहे वो फ्लावर्स हों, रोजेस, चाहे वो मून हो, सबकी शेप है। ऑल तो नहीं हो सकता। द आंसर इज ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस। आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी? इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया गया है? क्या एलिट्रेशन इस्तेमाल किया गया है, कि सिमिली इस्तेमाल की गई है, कि मेटाफर, कि ऑल? अब मैं आपको गाइस क्लियर करना चाहूँगा पोएटिक डिवाइसेस हमारे। एलिट्रेशन का अर्थ होता है कि जो चीज़ या फिर सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो, इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं है। एस है लेकिन उससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है वो हम चेक करना चाहेंगे। सिमिली जिसके अंदर लाइक और एज आए, लाइक और एज तो कहीं नहीं है। मेटाफर जिसके अंदर हम किसी की तुलना करते हैं लेकिन डायरेक्ट करते हैं, हम लाइक और एज नहीं लगाते। सो सम शेप ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर हम ब्यूटीफुल जितनी भी चीज़ें हैं जो भी खूबसूरत हैं उनको शेप के साथ तुलना कर रहे हैं, कुछ उनकी शेप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी तुलना उनके साथ हो रही है, इन डायरेक्टली हो रही है, इनडायरेक्टली नहीं। सो आंसर सी, मेटाफर। वाई आर आवर स्पिरिट्स रिफर्ड एज डार्क? हमारी स्पिरिट्स काली क्यों हैं? क्यों पोएट ने ऐसा कहा कि हमारी स्पिरिट्स काली हैं? बिकॉज ऑफ डार्क क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ स्पिरिट्स अराउंड, बिकॉज ऑफ शेडी ट्रीज, बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। सो पोएम के हिसाब से बिकॉज ऑफ
सैडनेस, हम दुखी रहते हैं और डिसअपॉइंट रहते हैं। इसके कारण हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, वो काली है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज मोरो मीन? मोरो का अर्थ क्या होता है? मॉर्निंग टाइम, प्रेजेंट टाइम, नून टाइम, द नेक्स्ट डे। इसका अर्थ होता है द नेक्स्ट डे। इसलिए तो हम कहते हैं टुमारो। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाई डू वी नीड अ फ्लोरी बैंड? टू लुक ब्यूटिफुल, to smile, to be joyful, to have strength and joy in spite of all sadness. सबसे ज़्यादा relevant जो आंसर है वो है to have strength and joy in spite of all sadness. आंसर नंबर D. What is inhuman in life? Human inside a river, human inside caves, human on trees, self-centered tendency and inability to rise above shallow circles. सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट आंसर है वो यही है, आंसर नंबर डी, सेल्फ सेंटर्ड होना, यानी कि अब सिर्फ अपनी सोचना, जिसे सेल्फिश भी कहते हैं। और एक होता नहीं है, एक डर बना रहता है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा। सो इन सब चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, बाकी सब हमें ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। आंसर है इसका डी। हमारे MCQ सीरीज़ का इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सर्कमस्टांसेस मेक मैन अनहैप्पी? क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके कारण एक आदमी दुखी हो जाता है? चिली कोल्ड वेव्स ऑन माउंटेन, इनके कारण? मॉइस्चर ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, क्राउडेड प्लेस, या फिर टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस? सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, यानी कि आशा खत्म हो जाना। ये सबसे ज़्यादा, ये एक सर्कमस्टांस है जिसके अकॉर्डिंग एक आदमी अनहैप्पी होता है। आंसर नंबर डी। सो गाइस, इसके तहत हमारा ये चैप्टर अ ब्यूटी ऑफ पोएम, इसके हमने 2 पार्ट्स बनाए और इसके तहत हमने 40 MCQs इसके कवर कर लिए। आशा करता हूँ कि आपकी बहुत हेल्प हुई होगी और हम लोग आगे भी ऐसे हेल्प करते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप कृपया कर अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो सो प्लीज़ उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। हम इसको जल्दी जल्दी इम्प्रूव करेंगे। सह लेंगे थोड़ा सा।